Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is C. Shruti Gupta. जैसा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंप्लीट होने वाला है, तो हमें कुछ ना कुछ टैक्स सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो भी टैक्स सेविंग होंगी टिल 31 मार्च 24 वही एलिजिबल होंगी हमारे डिडक्शन के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 24-25। तो आज हम यही डिस्कस करते हैं कि अभी हम कौन कौन सी ऐसी सेविंग्स कर सकते हैं जिससे हमें टैक्स सेविंग में बेनिफिट हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सैलरी हेड से कि सैलरी हेड में हमें क्या चीज करनी चाहिए जिससे हमें टैक्सेशन में बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे मेजर पॉइंट होता है टैक्सेशन में बेनिफिट लेने का, वो होता है एचआरए। आप एचआरए क्लेम करते हैं बट आपके पास रेंट रिसीट्स नहीं है और आपका रेंट पेड जो है वो 1 लाख एंड अबव है, तो उस केस में आपको रेंट रिसीट लेना जरूरी होगा। तो अगर आपके पास रेंट रिसीट्स नहीं है तो सबसे पहला काम तो आप यही करेंगे कि पूरे साल में जितना भी आपने रेंट पे किया है उसके रेंट की रसीद लें, जिससे कि आपके लिए इजी होगा एचआरए में डिडक्शन को क्लेम करना। एचआरए का डिडक्शन एक मेजर अमाउंट, मेजर रोल प्ले करता है आपका सैलरी हेड में इनकम को डाउन लाने के लिए, क्योंकि एक मेजर डिडक्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा एचआरए की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए आपकी हाउस रेंट रिसीट। सेकंड पॉइंट आता है हमारा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जिन भी असेसीज ने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उनको कैसे डिडक्शन मिल सकती है। तो सबसे बड़ी डिडक्शन होती है इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की। जो इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है वो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकते हैं, और जो हमारे प्रिंसिपल की डिडक्शन होती है वो हम एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। और जो असेसीज न्यू टैक्स रिजीम में है और लेट आउट प्रॉपर्टीज है वो अपना इंटरेस्ट का पेमेंट का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज जो असेसीज की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है और उन्होंने हाउसिंग लोन लिया है उनके लिए कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो उस केस में जितना भी आप लोन में इंटरेस्ट पे करते हैं और प्रिंसिपल पे करते हैं उसका आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होगा, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप ले सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट मेजर पॉइंट आता है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो कि चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं। अब चैप्टर 6A की डिडक्शंस क्या होंगी, जो कि हमारे मेजर रोल प्ले करती हैं हमारे टैक्सेशन को कम करने के लिए, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए एलिजिबल होगा। न्यू टैक्स रिजीम में हमारे लिए कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो भी असेसीज ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, उनके लिए ही होगा ये सब। अगर कोई असेसी ड्यूरिंग द ईयर सेविंग नहीं कर पाया और उनका टैक्स भी हाई हो रहा है तो वो अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। वो सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, टिल 31 मार्च पीपीएफ अकाउंट में जमा करा सकते हैं, एफडी बना सकते हैं। एफडी कौन सी होनी चाहिए, जो कि 5 इयर्स टैक्स सेविंग स्कीम में आनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड कौन से होने चाहिए, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, ना कि कोई भी म्यूचुअल फंड, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग नहीं होता है। तो आपको ये पहले देखना होगा जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं क्या वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है या नहीं है। अगर वो है तो ही आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे, उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले पाएंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ऐसे ही आप नेशनल पेंशन स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर कोई आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो जो भी उसका इंटरेस्ट होता है एजुकेशन लोन 80E में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मेडिकल प्रीमियम जो होगा मेडिकल प्रीमियम में पे करके 80D में आप ले सकते हैं। और अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसकी पूरे साल की रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए जो कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, सो दैट आपके पास एक क्यूमुलेटिव डेटा हो कि आपने पूरे साल में कितना कितना इंश्योरेंस प्रीमियम किस कंपनी के थ्रू पे किया है। नेक्स्ट आ सकता है कि आपने अगर कोई डोनेशन की है, डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को भी हो सकती है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भी हो सकती है जो कि 50% के लिए एलिजिबल है, या फिर जो 100% एलिजिबल होती है डोनेशन आप उसमें भी डोनेट कर सकते हैं। अगर आपने किया हुआ है तो उनकी रिसीट होनी चाहिए आपके पास, और अगर अभी तक आपने नहीं किया और फिर भी आपको लग रहा है आप अपनी एटीसी की 1.5 लाख तक की लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, प्लस एनपीएस में भी डाल दिया है आपने अपना फंड, प्लस एनपीएस में भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो उसके बाद भी अगर आप 80G में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, 80G में कोई डोनेशन देते हैं तो उसका भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 50% अलाउड होती है और हमारी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए 100% डिडक्शन अलाउड होती है। तो आप 80G में उन डिडक्शन का भी क्लेम ले सकते हैं।
तो इस तरह से अगर आप अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाए हैं टिल 31 मार्च, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना टैक्स सेविंग बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपका इनकम टैक्स बहुत हाई आ रहा है तो इन डिडक्शंस को क्लेम करके आप अपना टैक्स को थोड़ा कम कर सकते हैं और बेनिफिट हो सकता है आपको टैक्स सेविंग में। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई डिडक्शंस के रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।